एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है। दोज हु हैव नॉट सीन कैन गो एंड वॉच दैट, क्योंकि वो ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, काफी ईजी हो जाएंगे उसके बाद। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। जब भी आपको कोई कन्वर्जन मिलता है तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंसेस को चेक करते हैं। ब्रोमोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन यानी कि मेजर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज नजर आ रहा है। ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन से हटा करके हमें लगाना पड़ेगा सेकंड पोजीशन पे। तो इसकी ट्रिक आपको बताई थी, जब भी फाइनल पोजीशन 2 होती है तो हमें यूज करना होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन का। तो हमें इस ब्रोमीन को 1 से हटाना है और 2 पे लेकर के आना है। तो एक पॉइंट तो हो गया मार्कोनिकॉव्स रूल। उसके बाद एक चीज और यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा। तो पहले इसको रिमूव करेंगे तभी इसको शिफ्ट कर पाएंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या होता है, इसकी भी एक ट्रिक आपको बताई थी कि जब भी एल्केन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में से हेलोजन को हटाना है तो हमें यूज करना होता है एल्कोहलिक क्यूएच। अब एल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या है, ये एक कार्बन से हेलोजन को रिमूव करता है और उसके पड़ोसी से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, एक कार्बन से हेलोजन और उसके पड़ोसी से जाएगा हाइड्रोजन। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, विल बी गेटिंग CH3 C डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट हमको नहीं मिला। अब हमें क्या करना है, वापस इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी HBr के साथ। अब सिंपल HBr है, मार्कोनिकॉव्स रूल में नॉर्मली ऐड कर देते हैं और जहां पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं पेरोक्साइड। बट अभी सेकंड पोजीशन फाइनल है, मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करना है तो यहाँ हमें कोई भी रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होगा। अब वो रूल क्या होता है कि जो एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। अब डबल बॉन्ड वाले हमारे पास ये 2 कार्बन हैं, ये रहा नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हैं, यानी कि Br यहाँ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3CBr और यहाँ आ गया CH3। दोनों को एक एक एक्स्ट्रा ग्रुप मिल गया, therefore डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। Now in this question we need to convert 2 bromopropane to 1 bromopropane. तो अगेन अगर हम मेन कंपाउंड को चेक करें तो ब्रोमोप्रोपेन बिल्कुल सेम है, मेजर कोई चेंज नहीं है। एक चेंज है, वो क्या है, सेकंड पोजीशन को कन्वर्ट करना है फर्स्ट में। अगेन जब भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है तो या तो मार्कोनिकॉव्स रूल या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन पर। फाइनल पोजीशन 1 है, 1 के लिए हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो लेट अस बिगिन। हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये हमारा रिएक्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस हेलोजन को रिमूव कर देंगे, तभी हम इसकी पोजीशन चेंज कर पाएंगे। अब रिमूव करने के लिए ट्रिक आपको क्या बताइए, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में से रिमूव करना है तो विल बी यूजिंग एल्कोहलिक क्यूएच। अब क्या होगा, एक कार्बन से तो जाएगा हेलोजन और इसके पड़ोसी से यानी कि बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। अब इसके 2 पड़ोसी है, दोनों आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, किसी भी एक से आप हटा दो। सपोज यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ब्रोमीन फिर से ऐड करना है क्योंकि रिजल्ट में हमको ब्रोमीन चाहिए, तो हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे HBr के साथ। लेकिन इस बार जो फाइनल पोजीशन है वो है 1 के लिए होता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और उसके लिए हमें यूज करना होता है पेरोक्साइड। तो बस आपको ये वर्ड लिख देना है पेरोक्साइड। अब यहाँ पे अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। इस बार क्या होगा, एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, to that double bonded carbon which has more number of hydrogens। मार्कोनिकॉव्स में जाता है towards less number और यहाँ जाता है towards more number। तो ब्रोमीन जाएगा इस वाले कार्बन पे, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। The product is something like this। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आ गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हैज बीन कन्वर्टेड टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ हमें कन्वर्ट करना है इथेन टू इथाइन। तो अगेन दोनों में डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इथ नंबर ऑफ कार्बन्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है, एन को कन्वर्ट करना है आइन में, यानी कि सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है ट्रिपल में। तो इसकी ट्रिक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी, क्या होती है, ऐड हेलोजन रिमूव हेलोजन, ऐड हेलोजन रिमूव हेलोजन, तब तक जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। तो लेट अस स्टार्ट। ये हमारे पास हो गया इथेन। अभी इसके पास हेलोजन नहीं है तो हम इसमें हेलोजन को ऐड करेंगे। और इसकी एक और ट्रिक आपको बताई थी, जब भी एल्केन्स में हेलोजन ऐड होता है तो ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कोई एक हाइड्रोजन हटाएंगे उसकी जगह हेलोजन ले आएंगे तो विल बी गेटिंग CH3CH2Cl। एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन आ गया।
ऐसे कन्वर्जन्स में आप साइड प्रोडक्ट्स ना दिखाइएगा, वो सिर्फ इंटरफेयर करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मेन प्रोडक्ट विल बी शोन। अभी रिजल्ट तक तो हम नहीं पहुंचे, अब यहाँ पे हेलोजन है तो इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमें यूज करना है अल्कोहलिक KOH, क्योंकि ये है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। अब कैसे रिमूव होगा, एक कार्बन से जाएगा हेलोजन और इसके पड़ोसी से जाएगा हाइड्रोजन। तो इधर से क्लोरीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी भी रिजल्ट नहीं मिला तो इसी स्टेप को आगे फॉलो करते हैं। हेलोजन नहीं है तो लेट अस ऐड हेलोजन। तो मान लीजिए हमने इसमें Cl2 ऐड किया, लेकिन इस बार ये एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हो जाती है डार्क में। अब क्या होगा, एल्कीन्स देती है एडिशन रिएक्शन, 2 क्लोरीन्स हैं, दोनों को एक एक क्लोरीन मिलेगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl, CH2Cl, और जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल में। अभी भी रिजल्ट नहीं मिला, अब क्या करेंगे, क्योंकि इसके पास हेलोजन है तो रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है अल्कोहलिक KOH। कैसे रिमूव होगा, तो वही मेथड, एक कार्बन से जाएगा हेलोजन, इसके पड़ोसी से जाएगा हाइड्रोजन। अगर आप हेलोजन ये रिमूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे, एक ही बात है। तो इसको रिमूव करके क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अभी भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि अभी भी एक हेलोजन बचा है, फिर से इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन अब रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे NaNH2। ये भी ट्रिक आपको बता रखी है। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से रिमूव करना है तो अल्कोहलिक KOH, और डबल बॉन्डेड से रिमूव करना है तो NaNH2। रिमूवल उसी तरीके से होगा, एक कार्बन से जाएगा हेलोजन, पड़ोसी से जाएगा हाइड्रोजन, क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट। तो एक और कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, जहां हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोइथेन को ब्यूट-1 आयन में। पहले दोनों में मेजर डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। यहाँ है इथ और यहाँ है ब्यूट, यानी कि 2 कार्बन हमको बढ़ाने हैं। इथ में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 होते हैं, तो 2 कार्बन को इंक्रीज करना है। प्लस यहाँ है एन और यहाँ है आइन, तो सिंगल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो 2 काम हो गए, पहले 2 कार्बन को बढ़ाना और एक ट्रिपल बॉन्ड को लेके आना। अब इसकी ट्रिक भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसी ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है ऐसे केस में, सबसे पहले हमको लेना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNH2 के साथ। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। तो यहाँ ये जो H है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम, हमें मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CN। अब इसके बाद जो साइड प्रोडक्ट बनेगा NH3, वो आप शो करो या ना करो, दैट इज योर विश। मेन ये हो गया। तो अब हमें क्या लेना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, और इसके रिएक्शन हम इस रिएक्टेंट के साथ करवाएंगे। रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोइथेन। ये हो गया क्लोरोइथेन। जब रिएक्शन होगी तो ये Na और Cl एलिमिनेट हो जाएगा, ये पार्ट चला गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए, बाकी पार्ट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, तो ये 4 कार्बन हो गए ब्यूट, और साथ में आ गया 1 पोजीशन पे आयन, तो ब्यूट-1 आयन। तो अगर आप ये सारी ट्रिक्स लर्न कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो वाली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई कन्वर्जन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर आंसर्स।